जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का वीकली टेस्ट जो आप लोगों का 14 तारीख को होगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसका एक पहला सिलेबस में 2 चैप्टर था, एक चैप्टर हमने अपने मेन चैनल में करवा दिया। ये हमारा सेकेंड चैनल है। यदि आप हमारे मेन चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यूट्यूब पर सर्च करना होगा जैकपुर। ठीक है, आप हमारे मेन चैनल पर चले जाओगे जहाँ पर आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। अब 1857 को जो विद्रोह प्रारंभ हुआ वो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है हमारा कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो उस समय जो इसके विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला जो पहला व्यक्ति था वो मंगल पांडे जी था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी। तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक को लिखा था किसने, बताइए। तो इस पुस्तक को लिखा था अशोक मेहता ने। रानी लक्ष्मीबाई और किस नाम से जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है छबीली, मनु और मणिकर्णिका, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 में जो बिहार का नेतृत्व किया था वो किया था वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है आपका क्रांतिकारी के दमन के बाद कौन सा क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया था। तो कौन सा क्रांतिकारी नेता जो नेपाल भाग गया था। तो नाना साहब और बेगम हजरत महल, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो पील कमीशन का जो गठन किया गया था वो सेना का पुनर्गठन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था। तो इनको जो भेज दिया गया था वो रंगून भेज दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। तो रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ रही थी वो झांसी से लड़ रही थी। कहाँ से, तो झांसी से लड़ रही थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया था। तो सहायक संधि की जो व्यवस्था किया था वो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें जो किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। हड़प नीति किसने लागू की थी। तो हड़प नीति जो लागू किया था वो किया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं कुछ सब्जेक्टिव पर। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव होंगे हम लोग उनको देखेंगे ताकि आप लोगों का जो वीकली टेस्ट एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो या फिर आपका प्री बोर्ड हो उसमें आपका यूज़फुल हो पाए। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे बताना है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने सैनिकों के हथियारों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 1856 ईस्वी में उसने सैनिकों की पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल नामक नई बंदूक देने का निश्चय किया। इन राइफलों का प्रयोग करने के लिए कारतूस राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल के बैरकपुर छावनी में यह समाचार फैल गए कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, यानी कि जो अफवाह फैली वो सोच समझकर फैलाई गई थी। अब वो अफवाह थी या रियल थी इसका बात का तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन इस तरह से फैलाई गई कि हिंदू और मुसलमान दोनों की जो भावनाएं हैं उनको आहत हो, इसीलिए दोनों मिलकर इसका जो है विरोध किए थे और ये आंदोलन उत्पन्न हुआ था। अब ये वाला सवाल देखिएगा, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना की रही है। ये काफ़ी बड़ा सवाल है और इसका आंसर भी काफ़ी लंबा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, पहला स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेना है आपको, मैं बताता जाता हूँ। पहला स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ से लोगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट देता हूँ। दूसरा स्क्रीनशॉट आपको सिर्फ इतना लेना है। ठीक है, यहाँ से बस दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है आपको पहला पॉइंट का। फिर स्क्रीनशॉट आपको लेना है ये दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ से।
ठीक है। उसके बाद एक और स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा यहाँ से। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ और वीडियो रोक रोक करके स्क्रीनशॉट आपको लेते रहना है। इसके बाद फिर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए 4 नंबर से। ठीक है, और इसका जो बचा हुआ भाग है मैं आपको देता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पर है और जो 5 नंबर के साथ होगा। ठीक है, ये लो, ऐसा लो कि उसमें आपका 5 नंबर भी आ जाए, वो भी आ जाए। स्क्रीनशॉट ले करके इसको अच्छे से आप उतार सकते हो। ये एक लेख की तरह हो जाएगा, 3-4 पन्ने का आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको इसका आंसर जो है शॉर्ट में लिखना है। वहाँ पर थोड़ा सा छोटा आप कर सकते हैं। पूरी कहानी अगर आपको मालूम रहेगा तो अगर आप बना के लिखना चाहोगे तो आंसर वहाँ पे बना के भी लिख सकते हो। पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देख के जाना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले पुरुष नेताओं के नाम आपको पूछ सकता है। तो नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, वीर कुंवर सिंह थे, बहादुर शाह जफर थे। 1857 के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। ठीक है, याद रखना है। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति किसके विषय में कही गई है? तो यह पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कही गई। मंगल पांडे कौन था? तो ये मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति पहले कब और कहाँ से हुई थी, यानी कि इसका जो शुरुआत हुआ, इसका जो केंद्र था वो कौन था? तो 1857 के विद्रोह का सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुई थी। ठीक है, यही इसका केंद्र था और यहीं से इसका आंदोलन शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध यह पहला जन आंदोलन था, है ना, सबसे पहले आंदोलन हुआ था। और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट में आपका, तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं लग रहा है। हाँ, यहाँ पर 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम है मेरठ, दिल्ली, बनारस, अवध, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए। और आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आपको मैं बता दूं, मेरा एक मेन चैनल है जैकपुर, जहां पर आप लोगों का सिलसिलेवार तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। ये हमारा मेन चैनल है, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करें और हमारे मेन चैनल से ज़रूर जुड़ें। वहीं पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, जहाँ से आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर से कह रहे हैं, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।